नमस्कार। प्रथम मो परिचय आरंभ करुच्ची। मु डॉक्टर प्रगति जेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, आईएमएस इन सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर। साधारण लोकंक मनरे आईसीयू संपर्कित अनेक प्रश्न थाए। सेही प्रश्न गुड़िकर किछिर उत्तर देबा पई आमे एक छोट चेष्टा करिछु ए वीडियो माध्यमरे। प्रथमतः आईसीयू कहले कोन बुझाए? आईसीयू रो पूरा नाम हेउची इंटेंसिव केयर यूनिट। ए हॉस्पिटल एक विशेष विभाग जेउठारे गुरुतर अवस्था थिबा रोगी को 24 घंटा धरी निरीक्षण और चिकित्सा करा हुए। उन्नत जंत्रपाति साहाय्य रोगीर हृद गति, हार्ट रेट, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, निश्वास प्रश्वास और ऑक्सीजन इत्यादि जांच हुए। जेकोसी आपातकालीन अवस्था रोगीर सहायता पई विशेष डाक्तर और नर्सिंग टीम उपस्थित रुहंती। एहा सहित वेंटिलेटर, डायलिसिस मेशिन, औषध इन्फ्यूजन पंप इत्यादि जंत्रपातिर सहाय्य आमको आईसीयू रे मिली थाए। आईसीयू विषय जानिली हेले मो रोगी आईसीयू रे काहेकि अछंती? आपणक रोगी आईसीयू रे एइथिपई अछंती कारण साधारण वार्ड रे ट्रीटमेंट हबा पई तांको अवस्था खूब गुरुतर अटे। गभीर असुस्थता, कोनसी बड़ ऑपरेशन परे किंबा बड़ आघात जेपरि एक्सीडेंट परे रोगीर निरीक्षण और चिकित्सा आईसीयू रे आवश्यक होइथाय। केतेक समय रे अवस्था खराब हबार संभावना थिले मध्य निरीक्षण पई रोगी को आईसीयू रे रखा हुए। मो रोगी आईसीयू रे अछंती हेले तांको चिकित्सा करिवो किए? आपणक रोगी को आईसीयू रे एक विशेषज्ञ डाक्तरंग दल और प्रशिक्षित नर्सिंग टीम चिकित्सा करिवे। क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट और इंटेंसिविस्ट यह एक सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट जहार विशेषज्ञ डाक्तर माने गुरुतर अवस्था रे थिबा रोगींकर चिकित्सा दक्ष एवं आईसीयू भितरे आपणक रोगीर मुख्य डाक्तर। एहा सहित अन्य विशेषज्ञ डाक्तर जेपरिकी मस्तिष्क, हृदय रोग किंबा सर्जन इत्यादि आवश्यक अनुसार आपणक रोगी को देखिबे। आईसीयू रे नर्स माने विशेष प्रशिक्षण पाई थांती जहा बଳରେ सेमाने आपणक रोगी को 24 घंटा धरी कटकटिया निरीक्षण करंती, औषध दियंती और आपातकालीन अवस्था रे सहाय्य मध्य करंती। रोगी मोर आईसीयू रे अछि, मु कोन ताको देखि परिबे? हां, आपण रोगी को देखि परिबे, किंतु तार केतेटा नियम होइछि जेपरिकी निर्दिष्ट विजिटिंग टाइम एवं लोकंक संख्या को सीमित रखा है। एहार उद्देश्य होउछि रोगी को विश्राम देबा और संक्रमण रु रक्षा करिबा। केतेक समय रे सूचना दबा पई हेले आईसीयू भितरु डॉक्टर किंबा नर्स आपन को डाकिकी कथा होई परिबे। आईसीयू रे मो रोगी काहेकि घुमेई छंती किंबा अस्पष्ट ज्ञान अवस्था रे अछंती? आईसीयू रे रोगी घुमेइबार किंबा अस्पष्ट ज्ञान स्थिति रे रहिबार अनेक कारण अछि। प्रथम हेउछि औषधर प्रभाव। रोगी जेतेले गुरुतर अवस्था रे थांती तांको वेदना कमाइबा पई, शांत रखिया पई और वेंटिलेटर रे सुविधा पूर्वक श्वास देबा पई केतेक औषध दिया जाय। एही औषध गुड़िक रोगी को घुमेइबा अवस्था रे किंबा अस्पष्ट ज्ञान स्थिति रे रखंती। द्वितीय कारण होछि रोगर गुरुत्व। मस्तिष्क, हृदय, फुसफुस किंबा अन्य अंगर गुरुतर अवस्था मध्य रोगीर ज्ञान स्थिति को प्रभावित करे। तृतीय कारण होछि कोनसी बड़ ऑपरेशन परे शरीर रे जंत्रणा और क्लांत थाए। एही समय रे रोगी को विश्राम और घुम आवश्यक थाए जहा पई औषध मध्य दिया जाए। व्यस्त हुअंतुनी, प्रतिदिन डाक्तर रोगीर ज्ञान स्थिति को निरीक्षण करंती, औषधर मात्रा और प्रभाव अनुसार पदक्षेप नियंती। घुमे रहिबा आईसीयू रे कोनसी भयर कारण नुहे, यह सुस्थ हवा पई एक अंश। मो रोगी केते समय पर्यंत एपरी घुमांती अवस्था रे रहिबे आ एई घुमेई थिबा अवस्था रे से श्वास किपरि नेउछंती और खाद्य किपरि खाउछंती? यह एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो समय रे आपणक रोगी घुमेइबा अवस्था रे अछंती सेही समय रे से निजे निश्वास जदि नहीं पारु नाहंती तेबे एक पवन नली दिया जाए और वेंटिलेटर जंत्र द्वारा तांका श्वास को चालू और सुरक्षित रखा जाए। जदि रोगीर सचेतन अवस्था भल नाही, जो चाहरे कि से मुह दे खाई परिबे नाही, सेही समय रे एक नली नाक दे तांका पेट भितरे रखा जाए जाको राइस ट्यूब कहंती। एही नली माध्यम रे रोगी को पोषक खाद्य और औषध दिया जाए। आपणक रोगी केते समय पर्यंत एपरी घुमांती अवस्था रे रहिबे? एहा रोगर गुरुत्व, चिकित्सार प्रगति और औषधर प्रभाव उपरे निर्भर करे। रोगी मोर केबे सचेतन हेबे? आपणक रोगी धीरे धीरे आखि खोलिबे, शब्द शुणिबे, चारि पाखरे देखिबे और अन्य प्रतिक्रिया देबे। एही जिनिस केबे केबे किछि घंटा, दिन और केतेबेले हप्ता मध्य लागि पारे।
ମୋ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଘୁମେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରିପାରିବି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି? ସେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ? ହଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ରୋଗୀର ହାତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଧରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ରୋଗୀ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ, ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ହାଲୁକା ଭାବରେ ଧରିବେ, ହାତକୁ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରି ସଫା କରି, କାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଟ୍ୟୁବ୍ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କ'ଣ? ମୋ ରୋଗୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବାରୁ ମରିଯିବେ କି? ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୋଗ କାରଣରୁ ରୋଗୀ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସକୁ ଚାଲୁ ରଖାହୁଏ ଓ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯାଏ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମାରିଦିଏ କି? ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମାରେ ନାହିଁ। ବିପରୀତରେ ଏହା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁର ଝୁଞ୍ଝଟ, ରୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା ଓ କିଛିଟା ବୟସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୋ ରୋଗୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କେତେଟା ରୋଗ ଅସ୍ଥାୟୀ ଥାଏ, ଯେପରିକି ନ୍ୟୁମୋନିଆ, ଆସ୍ଥାମା। ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଲେ ରୋଗୀର ଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ହୁଏ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେପରିକି ଶରୀରର ଗଭୀର ଅସୁସ୍ଥତା, ବହୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ରୋଗୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଥାଏ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦେବାର ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମୋ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ କେବେ ବାହାର କରାଯିବ? ଏହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବେ, ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ରକ୍ତଚାପ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥିର ରହିବ, ତେବେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ସପୋର୍ଟ କମାଇବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ୱିନିଂ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୋ ରୋଗୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା ସମୟରେ କଥା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କ ନଳୀରେ ଏକ ଟ୍ୟୁବ୍ ରଖାହୁଏ। ସେହି ଟ୍ୟୁବ୍ଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରକୁ ବାୟୁ ଦିଏ ଓ ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଟ୍ୟୁବ୍ଟି କଣ୍ଠ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ରୋଗୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ରୋଗୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ୟା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ବହୁ ଦିନ ଧରି ଯଦି ରୋଗୀ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ସାହାଯ୍ୟ କମେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ୟା ପର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମିରେ ଗଳାରେ ଏକ ଛୋଟ କଣା କରି ଛୋଟ ନଳୀଟି ଦିଆହୁଏ। ଏହି ନଳୀଟି ସୁବିଧାପୂର୍ବକ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସହାୟତା କରେ ଓ ପାଟି ଭିତରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥିବାର ଅସୁବିଧାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି କଲା ପରେ ରୋଗୀ ଉଠା ବସା ଚଲାବୁଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଫିଜିଓଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ନେବାର ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରାହୁଏ। ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମି ପରେ ରୋଗୀକୁ ରେଗୁଲାର ଫଲୋଅପ୍ ପାଇଁ ଡାକାହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାକିଓଷ୍ଟୋମିକୁ ବନ୍ଦ କରିହେବ କି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ଡିକ୍ୟାନ୍ୟୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପମ୍ପ ସବୁ ହଟିଗଲାଣି, ହେଲେ ମୋ ରୋଗୀ ଏବେ ବି ଆଇସିୟୁରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପମ୍ପ ହଟିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖାହୁଏ କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଯେପରିକି ହାର୍ଟ, କିଡନୀ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ଥାଏ। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ହୋଇ ଏହି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିବାଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଛିଟା ସମୟ ଲାଗେ। ମୋ ରୋଗୀ କେବେ ପୂର୍ବ ପରି ଚାଲିପାରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ରୋଗୀ ପୂର୍ବ ପରି ଚଲାବୁଲା କରିବା, ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଶରୀର ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚଲାବୁଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଫିଜିଓଥେରାପି ଏହି
असुविधार सहायक होइथाए जोथिरे रोगीर मांसपेशी को शक्त कराए एवं सेमाने चलाबुला आरंभ करि पारंती। मो रोगी गलारे एक प्लास्टिक पाइप लागिछि सेटा कोन? आपनको रोगी गलारे जो प्लास्टिक पाइप लागिछि ताको सेंट्रल लाइन कहा जाए। सेंट्रल लाइन रोगी गला छाती किंबा जंघर कौनसी बड़ रक्त नली वेन माध्यम शरीर भितर को दिया जाए। सेंट्रल लाइन दबार किछिटा उद्देश्य रहउछि। प्रथमे हेउछि औषध और पोषण दबा। केतेक प्रकारर औषध जेपरिक रक्तचाप नियंत्रण, पोटासियम इत्यादि साधारण हाथर छोट शिरारे देई हुए नाही। सेंट्रल लाइन माध्यम खूब सहज उपाय शरीर भितर को यही औषध और पोषण देई हुए। द्वितीय कारण हेउछि रक्त सैंपल नबा। रोगी को बारंबार फोड़ी कष्ट न दे सेंट्रल लाइन माध्यम खूब सहज उपाय सैंपल नहीं हुए। डॉक्टर माने सफा और स्टेराइल प्रक्रिया रे सेंट्रल लाइन दियंती। डॉक्टर और नर्स प्रतिदिन सेंट्रल लाइन जांच करती एवं संक्रमण न हेउ तापे उचित पदक्षेप नियंती। थरे दरकार बंद हो गला परे सेंट्रल लाइन बाहर कर दिया जाए। डायलिसिस कले कौन मोर रोगी मरीजे कि? थरे डायलिसिस आरंभ कले कौन बारंबार डायलिसिस दरकार हम? प्रथमे आम जाना आईसीयू रे डायलिसिस कौन पाई करा जाए। जेतेबेले रोगीर अवस्था गुरुतर थाए केतेक रोगींकर किडनी अस्थायी भाव में काम करने बंद कर दिए। तेणु शरीर में अधिक मात्रा रे पानी, विषाक्त पदार्थ और टॉक्सिन्स इत्यादि जमा हुए। यही टॉक्सिन गुड़िक अन्य अंग जेपरिक हृदय और मस्तिष्क को क्षति करे। डायलिसिस मेसीन साहाय्य अधिक मात्रा रे जमी थिबा पानी और टॉक्सिन इत्यादि को शरीर रू बाहर करा हुए। तेणु डायलिसिस आपण को मृत्युर कारण नुहे, यह जीवन रक्षा करिवार एक सहायक उपाय। थरे डायलिसिस आरंभ कले कौन सारा जीवन दरकार हेबो? नाई, सारा जीवन दरकार हेबो नाही। जेतेबेले किडनी सुस्थ हबो ता निज काम पूर्वपरी करिबा आरंभ करिबो, डायलिसिस बंद करि दिया जाए। ए सब क्षेत्र रे डायलिसिस किछि दिनरु नै किछि हप्ता पर्यंत हुए। केतेक केस रे जेपरिक स्थायी किडनी रोग, क्रॉनिक किडनी डिजीज रे पेशेंट को डायलिसिस दीर्घ समय पई किंबा जीवन सारा पई दरकार होई पारे। रोगी थरे वार्ड को जिबा परे किडनी विशेषज्ञ डाक्तर रोगी को जांच करी एही निष्पत्ति नियंती। परवर्ती प्रश्न है, मु कौन मोर रोगीर मेडिकल रेकर्ड देखि पारिबे? नाई, आपण रोगींकर मेडिकल रेकर्ड देखि पारिबे नाही। यह गोपनीय अटे। हॉस्पिटल प्रशासन लिखित अनुमति थिले डॉक्टर और नर्स को उपस्थिति रे आपण ही रेकर्ड देखि पारिबे। आईसीयू भितर को देखा करिया पे जीबी कौन फूल नहीं कि जाई पारिबे? यही क्वेश्चन साधारण आमको लोक मैंने पचारती, किंतु आईसीयू भितर को फूल, पत्र और अन्य सुगंधित सामग्री नेबाटा उचित नुहे, कारण या भितरे डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टेरिया इत्यादि थाए जहाँ रोगीर संक्रमणर कारण होई पारे। आईसीयू रे साधारणतः आमे खूब सफा और स्टेराइल वातावरण रखिया चेष्टा करूँ। मु केतेबेले मो रोगीर तथ्य पाई परिबे? रोगी को प्रतिदिन विशेषज्ञ डाक्तर सकाळु जांच करती, देखती, तांकर रिपोर्ट्स देखती, तापरे आपणको रोगी विषय अपडेट दियंती। यही अपडेट समय रे सेमाने रोगीर अवस्था और परवर्ती प्रयोजन विषय रे कथा हुअंती। केतेक समय रे जदि रोगीर अवस्था रे गुरुतर परिवर्तन आसे तेबे आपणको आईसीयू भितर को डाकी डॉक्टर किंबा नर्स तथ्य दियंती। आशा करूची एही प्रश्न उत्तर माध्यम रे आईसीयू व्यवस्था विषय आपण माने किछि अधिक जानि पारिछंती और आईसीयू सहित जड़ित किछिटा भ्रम मध्य दूर होइथिबो। धन्यवाद।